Good morning, students. How are you all? I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video on maths class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is quadratic equation, in which I have explained you 4 exercises. The last exercise that was left was 5.5. In this exercise, we have to solve प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम लोग किससे क्वेश्चन करेंगे? हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. जैसे इन द अर्लियर एक्सरसाइज आपको इक्वेशंस वाज गिवन, बट इन दिस एक्सरसाइज अ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन विल बी गिवन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉब्लम यू हैव टू मेक अ इक्वेशन एंड देन further you have to find out the root or the solution of the equation. So let's start with the equation. Let's start with the exercise. I will be solving some of the questions for you so that you can proceed with the exercise. So first question for today is, आप लोग पैटर्न देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर such that the sum of their square is 61. क्वेश्चन है आपको कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं, तो हमने मान लिया लेट द कंसेक्यूटिव number be x and x plus 1. अब according to the question, what is given in the question, that is square of these 2 number is equal to 61. It was given in the question that the sum of their squares, मतलब इन नंबर के स्क्वायर के सम का वैल्यू 61 है. So what we'll do, we'll expand it. So we'll get a square plus b square plus 2ab. This is 61. इधर लेके आते हैं x square becomes 2x square, then 2x 61 minus 1 ये हो जाएगा आपका 60. ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x square plus x minus 30. So this will be 0. Equation becomes x square plus x minus 30 equal to 0. This is a quadratic equation. We can find the value by either by factorization method or we can use discriminant method that I have told you. यहाँ तो सिंपल है, आपको दिख रहा है 1 into 30 30 आएगा और 6 5 भी 30 होगा एंड 6 minus 5 भी आपका 1 आ जाएगा. तो x square plus 6x minus 5x minus 30 equal to 0. तो इक्वेशन बन गई x plus 6 minus 5x plus 6. तो वैल्यू आपकी आएगी x is equal to 5 या x is equal to minus 6. ये नंबर आपका आ गया 5, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 6 कंसेक्यूटिव नंबर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड अगर आपको कोई कंसेक्यूटिव नंबर टाइप का दिया हुआ है. एक क्वेश्चन इस टाइप का और हम लोग करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 340. अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि सम ऑफ द स्क्वायर इज 340 एंड आपको कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेना है. तो आपको थोड़ा सा ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी. इवन नंबर लेना है तो क्या करना है, ऑड नंबर है तो क्या करना है. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको इवन नंबर पे भी करा देता हूँ. सम इसका दिया हुआ है 340. तो वी हैव टू फर्स्ट कंसीडर द कंसेक्यूटिव इवन नंबर. तो लेट इट बी 2x एंड 2x plus 2. कैसे हम चेक कर लेते हैं सर, कैसे लेना है. देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करिए तो दिस विल बी 2 1s are 2, 2 1s are 2 plus 2 4. तो देखिए कंसेक्यूटिव नंबर है 2 4 6 इस तरीके से. तो यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर नंबर जिससे आपकी वैल्यूज आनी चाहिए. अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, 2x का स्क्वायर देन प्लस 2x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 340 इट वॉज गिवन. सॉल्व करेंगे दिस विल बी 4x स्क्वायर देन 4x स्क्वायर. फॉर्मूला खोलिए 4 2 2 4 4 2 8 340. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 336. 8 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 4 32, 8 2 16. दिस विल बी 0. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0. अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगी. 7 6 42, 7 minus 6 is 1. तो 7x माइनस 6x माइनस 42. दिस विल बी x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 7. तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 6. लेकिन अभी यहाँ आंसर नहीं है, आपको क्या करना है, इवन नंबर चाहिए था. तो इवन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 2x. तो 2 6 12 और दूसरा 2x plus 2. तो 2 6 12 plus 2 14 आ गया.
तो देखिए चेक करिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर है कि नहीं, 12 के बाद 14 ही तो आता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। इस टाइप का हम लोगों ने कर लिया नंबर से रिलेटेड। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको। द सम ऑफ द टू नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। द सम ऑफ द टू नंबर इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41। देखिए आपको क्वेश्चन में कभी कभी नंबर डायरेक्टली ना दे करके थोड़ा सा आपको घुमा के पूछेगा, तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इजी है। आपको क्या बोला है भाई, क्वेश्चन में दो नंबर का सम, मतलब मान लो दो नंबर है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की जगह एक ही वेरिएबल में लगते हैं। तो लेट द नंबर बी x एंड 9 माइनस एक्स। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए दो नंबर का सम, मान लो फर्स्ट एंड सेकंड, इनका सम 9 है, ठीक। तो अगर हमें एक नंबर निकालना है तो 9 माइनस सेकंड नंबर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा 9 माइनस एक्स होगा, दोनों को ऐड करिए आपका 9 आ जाएगा। आ गया, ऐसे ही करना है। अब आपको क्या बोला है, दोनों का जो सम है उसका स्क्वायर, ये आपको 41 दिया है। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने आपको करवाया इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 41। मैं इक्वेशन बना के आपको बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से। 18x यहाँ पे आ जाएगा 40। अब बना लीजिएगा इसको सॉल्व करके, 2 कॉमन निकालिएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर कोई क्वेश्चन चेंज करके आपको देता है। एक क्वेश्चन और करते हैं। द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर हैं, मतलब दो नंबर का सम आपको 8 दिया हुआ है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उन नंबरों का जो रेसिप्रोकल है वो आपको दिया हुआ है 2/15। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, लेट द नंबर बी x एंड 8 माइनस एक्स। भाई दो नंबर का सम आपको 8 दिया हुआ था, तो हमने एक नंबर को x मान लिया, दूसरे को ये। इनका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, ये बताइए। रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/x एंड 1/8 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि इनका डिफरेंस जो है, इनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो 2/15 है। तो क्वाड्रेटिक नहीं बन गई ये, क्वाड्रेटिक तो बन गई। सॉल्व करिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इधर ये जाएगा 8 माइनस एक्स माइनस एक्स, दिस विल बी 2/15। ये बन जाएगा आपका 8 माइनस 2x और ये 15 इंटू होगा इससे, और 2x इंटू 8 माइनस एक्स। देखिए क्वाड्रेटिक बन गई। 120 माइनस 30x, ये आपका 16x माइनस 2x स्क्वायर। इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 46x और प्लस 120 x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 16। ठीक है, ये आपने इक्वेशन बना ली। तो 20 और 3 फैक्टर बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब इसको एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 और एक आ जाएगी 3। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको नंबर का सम दिया हुआ है और उनके रेसिप्रोकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, कई बच्चे इसको वेरिएबल चेंज करके भी करते हैं, वैसे भी कर सकते थे। जैसे एक नंबर x मान लिया, दूसरा y, तो दोनों नंबर का सम हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब इनके रेसिप्रोकल मतलब 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 2/15। तो दो वेरिएबल में थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये ज्यादा ही बेटर है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा हम लोग फ्रैक्शन वाला कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, इन ए सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 3। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 3 ज्यादा बड़ा है, एंड इफ 1 इज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय कितना है, 1/14। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, देन यू कैन इजीली सॉल्व। देखिए आपको कंडीशन क्या दी थी गिवन, लेट द न्यूमरेटर जो है उसको आप लोग x मान लीजिए, और डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है कि इससे 3 ज्यादा है, तो x प्लस 3 हो गया। अब आपका फ्रैक्शन क्या बन गया ये बताइए, फ्रैक्शन बन गया x/x प्लस 3। ठीक, अब कंडीशन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर आपका 1 डिक्रीज हो जाए
तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दें और डिनोमिनेटर में भी बोला है 1 माइनस करने के लिए। तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है इसमें 1/14 डिक्रीज हो जाएगा। यही तो बात हुई। अब इसको सॉल्व करना है, बस क्वाड्रेटिक बन गई आपकी। x प्लस 2 इसको इधर लाइए माइनस x प्लस 3 इक्वल टू -1/14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x प्लस 2 यहाँ आएगा, इधर x प्लस 3, इससे डिवाइड होगा तो x प्लस 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, और माइनस x ऐसे रहेगा, यहाँ x प्लस 2, यहाँ पे -1/14। थोड़ा इसको इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए x इंटू x स्क्वायर और 3x माइनस x, तो ये 2x हो गया -3। यहाँ से क्या बनेगा -x स्क्वायर और -2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ -1/14 है, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये 42 हो गया और ये माइनस का बन गया, -x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच रहा है देखिए माइनस आपका 42। सॉल्व करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 36 हो जाएगा ना, -36। तो 9 और 4 फैक्टर बना लीजिएगा, आपका 5 बीच में आ जाएगा। 9 4 36 एंड 9 - 4 इज 5। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू चेंज करा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोले थे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आपको दिए हैं, आज इसको ट्राई करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको क्लास 9 का ही सिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। A 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर एट द 10th प्लेस, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में बोला है 2 डिजिट नंबर है जिसमें जो बिगर है वो 10th प्लेस पे है, और क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27 एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 6। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपका जो 10th प्लेस है वो बिगर है ना, और कितना बिगर है तो 6 यूनिट की बात कर रहा है, तो हमें 10s और 1s प्लेस लेना पड़ेगा, और डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, लेट द यूनिट प्लेस, यह हमें दिया हुआ है, हमने ले लिया x। अब 10th प्लेस की बात करें तो 10th प्लेस में आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट, जो 2 डिजिट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है कितना, x प्लस 6। तो इनका डिफरेंस करिए तो 6 ही आएगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 10x प्लस 60, ये हो गया 11x प्लस 60, ठीक। ये आपकी नंबर मैंने निकाल के रख दिया। अब देखिए एक कंडीशन और दी हुई थी, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो डिजिट का प्रोडक्ट है, मतलब जो 1st डिजिट और 10th डिजिट है, इसका प्रोडक्ट है वो 27 है। ये क्या बन जाएगा, ऐसे तो बनेगा 9 3 जा 27, 9 और 3 फैक्टर बन गए इसके। मैंने यहाँ पे x y वेरिएबल नहीं किया, आप x और y भी वेरिएबल कर सकते हो, तो इस तरीके से करिएगा 10x प्लस y वाला टाइप से। क्या बनेगा ये x प्लस 9 माइनस 3 आएगा, फिर यहाँ पे x प्लस 9, तो x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 9 आ गई माइनस की। तो माइनस हम लोग लेते नहीं है, ठीक है, रियल नंबर तो बोला नहीं है, सारे नंबर ले लो। अब इसे पुट कर दीजिए, 11 इंटू 3 प्लस 60, दिस विल बी 33 प्लस 60 दैट इज 93। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बेटा रिवर्स नंबर बताना है, तो ये नंबर आपका 39 हो जाएगा। तो अगर 2 डिजिट के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इक्वेशन बनाना जरूरी है। इक्वेशन अगर आप बना लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यू जस्ट हैव टू सॉल्व, आइदर यू कैन डू इट बाय फैक्टर मेथड और यू कैन अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट मेथड। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैंने आपको लगभग 12-13 सवाल तक बता दिए हैं, ताकि आप लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हर पैटर्न का एक क्वेश्चन टच किया है मैंने। अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया इज 105 हैज लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। राइट डाउन द ब्रेड्थ इन टर्म्स ऑफ x एंड द पेरीमीटर इज 44। आपसे क्वेश्चन में बोला है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 44, ठीक है, और एरिया के बारे में कुछ दिया हुआ है।
ठीक है, तो हम लोग पहले एक काम करते हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक, रेक्टेंगल का आपको वो दिया हुआ था एरिया, एरिया वॉज 105, तो वी कैन राइट दिस इज योर एरिया एंड 105 वॉज द लेंथ, दिस इज योर लेंथ। तो ब्रेड तो अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो दिस इज L इंटू बी, 105 इज इक्वल टू 105 इंटू बी, तो बी कैन, सॉरी, इन प्लेस ऑफ L वी कैन राइट L was, L कितना दिया था, x का, सॉरी, सो दिस इज 105 बाई x, b को हम इस टर्म में लिख के छोड़ देते हैं। अब बताइए पैरामीटर क्या होता है इसका, 2l प्लस b, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ l। अब यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन बनानी है ना, तो l प्लस बी अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। पैरामीटर आपको 44 दिया हुआ था, तो ये 22 हो गया। अब l इज इक्वल टू या b इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 22 माइनस l, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये 22 माइनस l इज योर x, 105 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आपको पहले लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, इस टाइप से सॉल्व करना है, लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। 22x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 105, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105, 15 7 105 होता है, तो 15 और 7 कर लीजिएगा फैक्टर, आपको सॉल्व भी हो जाएगा क्वेश्चन। x माइनस 15 माइनस 7 x माइनस 15, तो x की वैल्यू 7 होगी या 15 होगी। तो एरिया रिलेटेड क्वेश्चन अभी तो मैंने रेक्टेंगल पे ही बताया, बहुत सारे इंग्लिश में रोम्बस में भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में भी होगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जस्ट गो थ्रू माय वीडियो, आज अच्छे से देखिएगा, दिस वाज द लास्ट टॉपिक, ठीक है, बाकी भी देखते रहिए ताकि आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने में इजी हो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन नाउ डू अप टिल क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो आप इजीली कर लेंगे, और try to solve the other questions also, that is the remaining questions of the exercise, and if you are facing any kind of problem regarding this chapter or the chapter that I have told you or I have explained you earlier, you are free to call me or you can text me. Thank you students.